फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे और मैं भी ठीक हूँ। अब मैं भी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, सुबह का टाइम हो रहा है और अभी बच्चों के स्कूल जाने का समय है। और उठी तो मैं थी 5:30 में ही, मगर वीडियो को कुछ एडिटिंग वगैरह कर रही थी, इस वजह से मुझे समय का पता नहीं चला और 6:30 के करीब हो गया है। तो बस मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ और बच्चे सब नहाने चले गए थे। बड़ी वाली जो है आजकल वही सुबह में पूजा कर दे रही है, क्योंकि मुझे पूजा नहीं करना तो वो करके जाती है, इसलिए दोनों वो अपना नहा लेती है। तो उसके देखा देखी ये छोटा वाला भी सवेरे ही नहा लेता है आजकल। तो ऐसा होता है ना कि बड़े वाले बच्चे जो करते हैं उसके देखा देखी छोटे वाले भी कर लेते हैं। तो इस तरह से वो कर रहे थे। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी पराठा बनाने। तो मैंने पहले वो आलू बॉयल करके रख लिया था, आलू वगैरह तैयार कर लिया था और उसके बाद मैं गई थी झाड़ू लगाने। तो बस मैं फटाफट से पराठा तैयार कर दे रही हूँ और एक एक पराठा ये लोग लेकर जाएंगे और एक पराठा दोनों खा लेंगे, क्योंकि आजकल गर्मी का दिन है तो सुबह में खाली पेट भेजना सही नहीं लगता मुझे। तो उसके बाद मैंने रात में ही कपड़े धो लिए थे, तो उन्हीं कपड़ों को मुझे छत पर डालना था, तो मैं छत पे डाल के आ गई। और उसके बाद अब पूरा घर समेटना है, क्योंकि आज मुझे करना है बाथरूम की सफाई। क्योंकि ये जब से बीमार पड़ी हूँ ना, तब से बस इसी तरह से हल्का फुल्का ही बस साफ़ कर दे रही हूँ, पूरा डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे सारा काम अभी जल्दी जल्दी निपटा लेना है। और जब से बीमार पड़ी हूँ तो लगभग 10 दिन का ये मलाई था जो मैंने घी निकाला ही नहीं, 2 डब्बे तैयार कर दी थी। और गांव में एक यही फ़ायदा होता है दोस्तों कि आपको जो दूध होता है ना वो प्योर मिलता है। गांव में रहने का कुछ बेनिफिट तो होता ही है। तो बस वही मैं 2 लीटर ही दूध लेती हूँ और उसको गर्म करने के बाद जब फ्रीज़ में रख देती हूँ ना, तो एक मोटी रोटी की तरह मतलब मलाई मेरा हो जाता है। तो बस उसी को 1 सप्ताह पे तो हमेशा मैं निकाल लेती हूँ, मगर इस बार बीमार पड़ने के कारण नहीं निकाल पाई थी। और देखिए कितना सारा मलाई मेरा हो गया है। तो इस तरह से मैं टैप कर कर के रख दे रही हूँ। इससे क्या होता है कि जितना भी मट्ठा इसमें गया हुआ रहता है ना, वो साइड से निकल जाता है। तो वही मैं टैप कर कर के उसका मट्ठा पसा रही थी। अब मैं इसे फ्रीज़ में रख दूँगी, क्योंकि कल मैं इसको जब महूँगी ना तो इससे ज़्यादा घी निकलेगा, और आज तुरंत मह लूँगी तो कम घी निकलता है। तो इस वजह से, और आजकल गर्मी का दिन है ना, तो जब कभी भी हम मलाई निकालते हैं ना, तो बस उसमें जब तक बर्फ़ ना डालो तब तक वो अच्छा से मलाई नहीं निकलता और वो घी मतलब मट्ठा में रह जाता है। तो बस मेरे पास थोड़ा सा दही था और उसमें मैंने जो मट्ठा निकला था ना वो डालकर आज सोचा कि कढ़ी बना लेती हूँ। तो उसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, में ज़्यादा कुछ नहीं डालती, बस ये सब डालकर और अच्छी तरह से इसको मिला ली हूँ। अब इधर मैं जल्दी से छौंक लगा दूँगी। तो छौंक में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, बस 2 चम्मच के करीब सरसों तेल, मेथी, राई और सूखी लाल मिर्च और तेज़पात। बस मेथी 1 चम्मच के करीब, राई भी 1 चम्मच के करीब और 2 सूखी लाल मिर्च और जो कड़ी पत्ता होता है ना, वो आज मैं तेज़पत्ता नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड नहीं है ना, उनकी वजह रहते हैं तो मैं नहीं डालती। उन्हें बिल्कुल भी कड़ी पत्ता वाला कढ़ी पसंद नहीं है, और हमें, हमारे बच्चों को, सबको अच्छा लगता है। तो जब वो नहीं रहते हैं तभी हम ऐसा करते हैं, क्योंकि ये अगर कोई घर में नहीं खाए तो अच्छा नहीं लगता ना कि हाँ मतलब अपना पसंद का बना लो और उनके पसंद का नहीं। तो इसलिए ऐसा बनाना चाहिए जो सभी को पसंद आए। तो इसलिए मैं जब भी वो रहते हैं ना तो मैं तेज़पात डालती हूँ, और नहीं रहते हैं तो ही मैं कड़ी पत्ता डालती हूँ। तो बस हमारा कढ़ी तैयार हो गया है। और उधर मैंने कुकर में चावल भी रख दिया था, सिर्फ सब्ज़ी बाकी था, तो मैंने सोचा पहले नहा लूँ उसके बाद ये सब करूँगी। तो उसके बाद मैंने पहले चूल्हा वगैरह अच्छा से साफ़ कर लिया। तो एक बार जो शैम्पू होता है ना, बर्तन धोने वाला जो लिक्विड विम होता है, उसी से मैं बस सारा चूल्हा से लेकर शेल्फ तक कर लेती हूँ, जिससे चिपचिपाहट और तेल वगैरह नहीं होता।
तो हमेशा इस तरह से हाथ मार देती हूँ ना, तो एक बार भी मतलब ये नहीं होता कि हाँ पूरा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा थोड़ा सा हाथ मारते रहो तो हमेशा किचन आपका क्लीन और साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं बस यही करती हूँ, मुझे ये आसान लगता है कि रोज़ रोज़ मतलब थोड़ा हाथ मारते रहो और क्लीनिंग करते रहो, मगर एक बार में पूरा हटाकर डीप क्लीनिंग करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें का जो पानी है ना वो सीधे हॉल में जाता है। मिस्त्री पता नहीं कैसे बनाया और कि मतलब ऐसा बना दिया है कि इसका पानी मैं कहीं निकाल ही नहीं सकती। तो पूरी तरह से मैं हटाकर डीप क्लीनिंग कर ही नहीं सकती, कभी भी किचन का नहीं कर सकती। जब कभी भी साफ़ करती हूँ ना तो बहुत परेशानी होती है इसका पानी निकालने में। मुझे काँच कर हाथ से बाल्टी में डालना पड़ता है और तब जाके फेंकना पड़ता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं पोंछ के ही कर लूँ। तो उसके बाद मैंने सारा बर्तन वगैरह धो लिया है। पहले खंगाल के निकाल लेती हूँ ताकि उसका जूठन जो है वो हट जाए। तो वैसे क्या होता है कि लूड़ा वगैरह भी स्मेल नहीं करता और अच्छा रहता है। तो बस बर्तन वगैरह करने के बाद अब बारी थी बाथरूम की। तो देखिए मेरा बाथरूम कितना गंदा हो गया है। दूर से आप लोग को शायद कम दिख रहा हो मगर है गंदा। तो मैंने ये रफ़ का आता है ना, ये टाइल के क्लीनर के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। कम से कम मेरा तो ये फेवरेट ही है समझिए। कितना भी गंदा टाइल्स हो ना, बस थोड़ा सा लेकर इस पे मल दीजिए तो तुरंत से ही चकमक आ जाता है। अगर आपका टाइल्स ज़्यादा से ज़्यादा गंदा है तो आप डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए, और अगर ये कम गंदा है तो पानी में मिक्स करके कीजिए। मगर हाँ दोस्तों, इसमें हाथों का और अपना मतलब आँखों वगैरह का सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे तो हमेशा चश्मा लगा रहता है, मगर जिन लोगों को नहीं है उन्हें चश्मा लगा कर ही करना चाहिए। और हाथ में अगर आपके पास ग्लव्स हो तो ज़रूर पहन लें, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हाथ पे पड़ जाता है तो जलने का ख़तरा रहता है। और मेरे पास ग्लव्स नहीं है, इस कारण मैं इसी तरह से कर रही हूँ। तो बस देखिए कितना गंदा था मेरा टाइल्स, और सारा गंदगी ये निकल जाएगा। एक बार मैं इसको पूरे में अच्छी तरह से लगा कर छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर सिर्फ पानी ही मारूँगी ना तो वो हो जाएगा। तो वो बाथरूम करने के बाद मैं आ गई थी दूसरे बाथरूम में, और इस पर मैं भी उसी तरह से पहले रॉक को पूरी तरह मैं फैला दिया और उसके बाद से रगड़ के साफ़ कर दे रही हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि 10 मिनट बाद छोड़ने के बाद कैसा इसका हो जाता है। तो ये बाथरूम तो मेरा हो गया क्लीन। ये बाथरूम बहुत कम यूज होता है, खासकर इसके पापा ही यूज करते हैं, तो वो अभी नहीं है, इस कारण इस बाथरूम में मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। और ये बाथरूम देखिए जो हम लोग सब यूज करते हैं, देखिए किस तरह से ये गंदगी काट के किनारे किनारे लगा दिया। बस इसे एक बार और रब करूँगी, और रब करने के बाद जब मैं इसमें पानी डालूँगी तो पूरी तरह से मेरा बाथरूम जो है ना वो चमक जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ हो गया है और पहले कितना गंदा था। तो बस इसमें यही है कि हाँ, आप अपने सेफ्टी का ध्यान रखें, वरना ये साफ़ तो बहुत अच्छा करता है। तो बस बाथरूम वगैरह साफ़ करने के बाद देखिए पूरा क्लीन हो गया है मेरा बाथरूम। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, और इस वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।